हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अलकतिया की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब हमें ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल पता है 22 डिग्री है, और ये भी पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करें और वो एक होल नंबर आ जाए तो हमारा जो है ये पॉसिबल हो जाएगा कि रेगुलर पॉलीगन वो होगा जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। और अगर होल नंबर नहीं आता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। अब हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लें। नंबर ऑफ साइड्स, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 22 डिग्री। 22 डिग्री, अब ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये 0 आ गया। अब ये आ गया हमारा 180 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको हम देखो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, 11 से डिविजिबल तो है नहीं 180 डिग्री। तो यहाँ पे 11 1 जा 11, 7 है क्या, 7 0 70, तो 11 6 जा 66, 4 रिमाइंडर रह गया, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे। तो ये जो नंबर है ये होल नंबर तो है नहीं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। साइड्स कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो नहीं सकती, तो हम लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट, because it is not properly divisible. So it is not possible, it is not possible to have a regular polygon with each exterior angle (22 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद आए हैं वो होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि साइड्स कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी नहीं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 का बी पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो हमारा लास्ट जो ए पार्ट था उसमें ये था कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो वो पॉसिबल है या नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हमें ये बताया है कि 22 डिग्री क्या एक इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। अब हमें ये पता है लीनियर पेयर से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो
इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एंगल इज 180 डिग्री। अब हमें ये दिया हुआ है कि 22 डिग्री एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो हम यहां से एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा यहां से आ गया 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 158 डिग्री। ठीक है, तो 158 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब अगर हम 360 डिग्री को 158 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? अगर हम 360 को 158 से डिवाइड करें तो ये प्रॉपरली डिविजिबल तो है नहीं, 180 और इधर से 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, 180 ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय 79। तो ये प्रॉपरली डिविजिबल तो है नहीं, तो एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल to be an interior angle, to be an angle as 22 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो।